मैं सुनील मिश्रा आप सभी को कुंडली क्या है चैनल में एक बार हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, अष्टकूट मिलान में यानी कुंडली में वर वधू के शादी के समय जो मिलान होता है उसमें आज हम लोग तृतीय कूट के बारे में जानेंगे। क्योंकि इसके पहले मैं दो कूट के बारे में बता चुका हूं। आज हम लोग जानेंगे तारा मिलान कुंडली के में महत्वपूर्ण कैसे है और कैसे आप जाने कि वर वधू की कुंडली में तारा मिलान मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। चूंकि आप ये समझें कि जब भी किसी कन्या या जो है लड़के का वर या वधू का शादी का या संबंध की स्थापना की जाती है तो उसमें हर तरह से देखा जाता है कि ये शादी पूर्ण होगा कि दिक्कतें आएंगी। तो कभी भी ये देखना जरूरी होगा कि व्यक्ति के कुंडली में वर वधू की कुंडली से मिलान में कि उनकी मानसिक स्थिति क्या है, मानसिक मिलान सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इनकी सहजता से एक दूसरे के कनेक्शन रहेगा, इनके दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार की कोई परेशानियां तो नहीं आएंगी। इसीलिए त्रिकूट मिलान यानी तारा मिलान अनिवार्य बन जाता है। और तारा मिलान के लिए आपको बहुत कुछ करना भी नहीं है। ये नक्षत्र से गणना की जाती है। चूंकि आप जानते हैं कि व्यक्ति के जीवन में नक्षत्र का भी बहुत बड़ा प्रभाव है। तो हम देखेंगे कि वर के जन्म नक्षत्र से कन्या के नक्षत्र तक जो गिना जाएगा, कुंडली में वर का जो नक्षत्र है उससे कन्या के जन्म नक्षत्र तक गिनने पर जो अंक आते हैं, यदि 9 से कम आ गए तब तो 3, 5, 7 को आप देखें कि यह आता है कि नहीं आता है। 9 से ज्यादा आता है तो 9 से भाग देने पर जो 3, 5, 7 शेष आता है, यह 3, 5, 7 अगर आता है तो यानी त्रिकूट मिलान यानी तारा मिलान नहीं हुआ। और ऐसे लोगों की, अनजान लोगों की भाग्य मिलान भी बड़ा परेशानी हो जाता है। इतना तो जानिए आप। माने आपको देखना क्या है कि चूंकि नक्षत्र 27 हैं, अब करना क्या है कि नक्षत्र को जो वर के नक्षत्र है वहां से आप गिनना शुरू करेंगे, कन्या के नक्षत्र तक जाते हैं। तो मान लीजिए कि 2 आ गया, 4 आ गया, 8 आ गया, तब तो ठीक है। यदि 3 आता है, 5 आता है, 7 आता है तो अब शादी में व्यवधान आएगा। अगर 7 से ज्यादा, 9 से ज्यादा है तब हम 9 से डिवाइड करेंगे यानी भाग देंगे। और भाग देने के बाद जो शेष आएगा वो देखेंगे कि 3, 5, 7 तो नहीं आ रहा है। ठीक है, यही तारा मिलान का विश्लेषण। अब हम जानें कि तारा जो होते हैं वो कुंडली में ये बनाए गए हैं। ये तारे कौन कौन हैं? टोटल 9 प्रकार के तारा दिए गए हैं। संपत तारा, विपत तारा, क्षेम तारा, साधक तारा, बद्ध तारा, मित्र तारा, अति मित्र तारा। अब क्या करना है, यदि संपत तारा आता है लड़का लड़की में, वर और वधू की कन्या के मिलान में संपत तारा आता है, तो ये मानकर चलें कि इनकी शादी की धन संपदा में वृद्धि होगी। इसी प्रकार से यदि संपत तारा के बाद पहले तो तारा हो गया, संपत तारा, फिर विपत तारा तीसरे नंबर पर यदि आता है तो ये मानकर चला जाता है कि इनकी शादी के उपरांत कठिनाइयां उत्पन्न होंगी।
अब इसके बाद से एक तारा आता है छेम तारा। छेम तारा में यह है कि शादी के बाद इनके समृद्धि होगा, लेकिन वही प्रत्यारी तारा जो आएगा, जो कहा गया 3, 5, 5 नंबर पे जो प्रत्यारी तारा है, इससे व्यक्ति के दाम्पत्य जीवन में बाधा उत्पन्न होते हैं। और साधक तारा इसके बाद से आ गया छठा, लाभप्रद के रूप में देखा गया है। वध तारा जिसको 7 नंबर दिया गया है, वध तारा के रूप में, यह अपने आप में अष्टकूट मिलान में वध तारा अगर आता है लड़का लड़की की शादी में जो देखा जाता है, तो यह सबसे खराब माना गया है। यह मानकर चला जाता है कि दोनों के संबंध स्थापित नहीं रहेंगे, कुछ अनहोनियां हो सकती हैं जिससे इनकी बिखराव हो जाए। इसके बाद से 8वां मित्र तारा है। मित्र समझ ही रहे हैं कि दोनों की मित्रता अच्छा चलेगा, दोनों का दाम्पत्य जीवन बढ़िया चलेगा। और अति मित्र तारा यह अति लाभ देने वाला होता है। तो इस प्रकार से कुल 9 ताराएं हैं अष्टकूट मिलान के तीसरे नंबर का। ये तृतीय कूट मिलान में आप इसको देखें और ये जानें कि तीनों मिलान में, तीसरे कूट के मिलान, इसमें 3 अंक दिए गए हैं। अब एक हम वीडियो पर अपना डाल देंगे, अगर ये जो मेरा वीडियो आ रहा है उस पर एक चक्र होगा, उससे आप देख सकते हैं कि किस तारा मिलान से कितना अंक प्राप्त होते हैं। ऐसे 3 अंक इसको दिए गए हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। हाँ, जाते जाते एक बात मैं जरूर कहूँ कि आप यदि अभी तक ये वीडियो में सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब करें। पसंद आया हो तो लाइक